वैल्यू वगैरह याद है सब? देखो मेन काम इसमें पड़ता है tan का, ज्यादातर, मतलब याद सब होना चाहिए, ज्यादातर tan का काम पड़ता है। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 45 कितना होता है? 1। और tan 60 होता है √3। ये तीन बहुत रेगुलर इस्तेमाल होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। दूसरा क्या ध्यान देना है कि वर्टिकल पोल कभी लिखा होगा, कभी ट्री लिखा होगा, कभी तुम खड़े होगे, तो वो सब का सब 90 डिग्री का खेल होगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए जब भी कोई फिगर बनाओगे, फिगर का 1 नंबर तुमको मिलता है एग्जाम में, तो 1 नंबर उस फिगर का मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगाओगे? जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री दिखाई देगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। तो जब फिगर बना लोगे तो हमेशा वो ट्राइंगल्स ढूंढना जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। बाकी रेशियो तुमको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो किसका काम है? tan का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin का। अब इन दोनों में से कोई एक चीज दी है, दूसरी निकालनी है, तो तुम अपने आप समझ जाओगे। जैसे परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो तुमको साइन का काम पड़ेगा। बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, या हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस निकालना है, दोनों सिचुएशन में कॉस का काम पड़ेगा। परपेंडिकुलर और बेस में से एक दिया है, एक निकालना है, तो tan का काम पड़ेगा, है ना। तो ये सब जितना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीख के आए हो, उसको यहां पर वर्ड प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करना है हाइट एंड डिस्टेंस में। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, वो अच्छे से लगा लो, प्रीवियस ईयर कर लेंगे, उससे बाहर नहीं जाता है, समझे। बिल्कुल खराब किस्मत लिखा का हो तो कोई बात नहीं कि एग्जाम ने तो इसी साल तुम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए, वरना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी में से ही फंस जाता है, या सिमिलर पैटर्न का वैल्यू बदल के इधर उधर से आ जाता है। समझ गया नहीं? बेसिक आइडिया सबको है, क्वेश्चन के हिसाब से समझते चले जाएंगे कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन इसका ये कह रहा है, 2023 में इन्होंने पूछा है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन। अच्छा, दो तरह के एंगल इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन। जब भी हम नीचे से ऊपर किसी चीज को देखेंगे तो वो क्या होगा? एलिवेशन। ऊपर से ऊपर भी हो सकता है, जैसे हम किसी बिल्डिंग में हो और टावर और ऊंचा हो तो हम भी ऊपर है, लेकिन जिस चीज को देख रहे हैं वो हमसे भी ऊपर है, तो जिस चीज को देखने के लिए हमको आंख उठानी पड़ेगी वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जिस चीज को देखने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एलिवेशन तो सब लोग समझ जाते हो, डिप्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो डिप्रेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, बस ये ध्यान रखना, जैसे इस पॉइंट से तुमको यहां नीचे देखना है, ये पोल है, यहां पे तुम खड़े हो, तुमको यहां पे देखना है, ये देखा यहां पर, तो ये वाला एंगल नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। ये जो लाइन ऑफ साइट होती है, ये और इस वाली लाइन एंगल के बीच में, यानी इस वाली लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक ना करना। और उसके बाद ये एंगल जितना होता है उतना ही ये वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट का पेयर बनता है, बस तुम्हारा काम आसान हो जाता है। ठीक, तो एलिवेशन जब नीचे देखेंगे, डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखेंगे। एलिवेशन में क्या बोला था? नीचे से ऊपर देखेंगे। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है, एक पोल है 6 मीटर, तो पोल ये हो गया 6 मीटर, शैडो इसकी ऐसे ही तो पड़ेगी नीचे की तरफ, यही तो शैडो होगी, ये 2√3 मीटर है भाई, तो यहां पर पोल है तो शैडो नीचे पड़ेगी कि नहीं। अब एंगल का एलिवेशन, यानी यहां पर सन का एलिवेशन कितना होगा? थीटा, ये निकालना है। ये तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारे लिए क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है? tan थीटा बराबर हो जाएगा 6/2√3। 2 से 6 को काटो, कितना आएगा? 3/√3। हर 3 में 2√3 छुपे होते हैं, एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? tan थीटा बराबर अगर √3 है तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना है? 8 डिग्री। सन का एलिवेशन आ गया। लैडर मेक्स एन एंगल 60 विद द ग्राउंड। ठीक है, अब इसी में ऐसे समझ लो, बार बार फिगर कौन बनाएगा, चलो अभी देख रहे, एक फिगर अलग से बनाना पड़ेगा। ये लैडर है, ऐसे ही तो होती है, ऐसे तिरछी खड़ी है, कितने का एंगल बना रही है? 60 का एंगल बना रही है, यहां 60 डाल दो। When placed against a wall, if the foot of the ladder is 2 मीटर away from the wall, ये वॉल है, इससे इसका फुट कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर है। तुमसे क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी ये लैडर है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये तुमको दिया क्या है इसने? बेस। तुमसे पूछा क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या यूज करेंगे? बेस और हाइपोटेन्यूज, कॉस या सेक, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो।
तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है मुझे, उसको क्या मान लिया x। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 जा x 2 2 जा 4 मीटर, आंसर आ गया। अब अभी चूंकि एमसीक्यू है तो ऐसे ही मारोगे, अगर ये एमसीक्यू के बजाय सॉल्व करना हुआ तो इसको बाकायदा वही लेट देयर बी अ ट्राइंगल, मतलब ए बी सी, ए सी लैडर हो जाएगी, ए बी वॉल हो जाएगी, बी सी उससे दूरी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह प्रॉपर उसको मेंशन करेंगे। क्लियर है ये बात? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर। इस बार क्या है, ये टावर ले लो, ये टावर कितना है 150 मीटर, यहां से नीचे देखा जा रहा है, यहां पर कार है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहां से ऐसे ऐसे है ना, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, यानी यहां पर क्या लगाओगे, ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तुमसे क्या पूछा है इसने, तुमसे पूछा है कि भाई कार टावर से कितनी दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी पूछा है। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, कौन सा रेशियो यूज किया जाएगा tan। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना हो गया 150, और बेस हमको पता नहीं है, इसको x मान लो, इसकी वैल्यू 1/√3, ये 150, ये x 1 जा और ये उधर चला जाएगा 150√3 मीटर। क्या ये बात समझ में आई क्वेश्चन नंबर 3 की? आया ना, आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं। उसके बाद फोर्थ वाला देख लो, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है, इसी के हिसाब से देख लो, लेंथ ऑफ द शैडो की हाइट कितनी है √3 टाइम्स है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर शैडो x मीटर की है, ठीक है, तो टावर कितने का है 2x मीटर का, नहीं √3 टाइम्स है ना, तो √3x है। क्या है बात समझ में आई? द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए शैडो। शैडो की लेंथ कितनी माना x, तो पोल की कितनी हो गई √3x। एंगल बताना है भाई एलिवेशन, यानी ये वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, रिलेशन कौन देगा परपेंडिकुलर बेस में √3x, x x x कट गया, tan थीटा बराबर √3, थीटा बराबर 60 डिग्री। बोलो आसान है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिगर इन्होंने पहले से दे दिया है, हाइट निकालने को बोला है, निकल जाएगी कि नहीं बोलो, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन कौन देता है tan, tan 30 यूज करेंगे, परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1/√3, यानी वर्टिकल रॉड का मतलब क्या परपेंडिकुलर, और उसकी शैडो का मतलब क्या बेस, उसमें जो उसका जो रेशियो है वो 1/3 है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/√3, यही तो मतलब हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको बोलते हैं tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो आसान है कि नहीं है? 7, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर एंड लेंथ ऑफ द शैडो। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां पर रेशियो था 1/√3, यहां पर कितना है हाइट का क्या है रेशियो ऑफ हाइट, हाँ हाइट का लेंथ से शैडो की लेंथ से √3/1। इस क्वेश्चन में 1/√3 था, नेक्स्ट वाले में कितना है √3, तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बोलो समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग। फिर वही चीज, कितना मीटर का है टावर 30 मीटर, शैडो कितनी है 10√3, ये जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होगा, शैडो उसकी क्या होगी बेस होगी, 10 से काटोगे 3 बार में, √3 से काटोगे √3 आएगा। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है tan, एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, इन्होंने फिगर पहले से दे रखा है, ठीक है, और इसमें तुमसे पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ द लैडर, पूछ रहे हैं कि कितनी होगी, ठीक है। ए बी इज 6 मीटर हाई पोल एंड सी डी इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60। ये बनाया, ये यहां लेकर आए हैं ऐसे, ठीक है। ये टोटल दूरी कितनी है 6 मीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ये D है, ये 2.54 है और ये 60 डिग्री है। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये 2.54 है तो ये कितना होगा, 3.46 होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हमको क्या निकालने को बोला इन्होंने, हमसे कह रहे हैं भाई कि लेंथ ऑफ द लैडर यानी ये निकालना है। बोलो तो हम यूज कहां करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हमको इस 2.54 का कोई काम, हम सिर्फ इस ट्राइंगल में देखेंगे। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डीबीसी में देखेंगे। तो डीबीसी में अगर हम ध्यान से देखें तो tan 60 ये परपेंडिकुलर कितना है डीबी, लेकिन हम tan यूज क्यों करेंगे, हमको डायरेक्टली लैडर बताना है तो हम सीधे सीधे क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेन्यूज निकालना है, sin 60 dB अपॉन DC, DC ही तो लैडर है। sin 60 की वैल्यू dB कितना है, DC कितना है निकालना है, x मान लो। √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने पहले से कही है, कितनी ले लो, देख रहे हो दुगना दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि दुगना है ये, x इधर जाएगा ये इधर आएगा, 3.46 2 जाके इंटू करेगा 1.73 डिवाइड करेगा, दुगना है, 2 बार में कट जाएगा 4 मीटर। जिसको ना दिखाई दे दुगना है पहले 0 0 हटाएगा फिर काटेगा, ठीक। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, A ladder leaning against a wall। अच्छा कितने लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है कि बोला क्या है, एक तुम हो इतने प्यार से हाथ उठा रहे हो, सही से उठा लो ना ढंग से। लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, भाई यार सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे ही रखी जाएगी हमेशा, ये याद रखना दीवार में। यानी अगर सीढ़ी बोला है किसी क्वेश्चन में लैडर, इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूस है, ये बात फिक्स है। क्या है, हाइपोटेन्यूस है। मेक्स एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, नीचे नीचे आप सीढ़ी ऐसे रखोगे ऐसे, तो यही वाला एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। यहां पर एक एंगल बनाया। फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे, यानी जो इसका फुट है ये वॉल से 2.5 मीटर की दूरी पर है। लैडर का फुट यहां पर होगा ना, तो ये 2.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये वाला 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दे रखा है। बात खत्म हो गई। तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताओ। तुम्हारे पास जाहिर सी बात है एंगल भी है और बेस भी है। लेंथ ऑफ द लैडर, बेस है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, क्या यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, बहुत अच्छे। 11 एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल। अच्छा जब एक ऑब्जर्वर की हाइट दी होगी, किसी भी ऑब्जर्वर की क्या दी होगी, तो उसकी हाइट को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर हाइट नहीं दिया है तब कोई बात नहीं। एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ये टावर है, ये 1.7 मीटर का वो आदमी है जो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यहां ये बात समझ में आई, ये हो गया। अब ये कितना दे रखा है, ये कितनी दूरी पर है, तो ये वाली दूरी यानी दोनों दूरी तो सेम होगी ना, 20√3 की दूरी पर है, ये उससे खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू 30, यानी यहां से ये देख रहा है तो ये कितनी है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। अब देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल हमको एक ही दिखाई दे रहा है, ये वाला। हालांकि राइट एंगल ये भी है, लेकिन यहां पे कोई ट्राइंगल प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। और ये भी हो सकता था, ये भी 90, लेकिन यहां पर भी तो नहीं है, यहीं पर तो दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, अच्छा ये 1.7 है तो ये भी कितना होगा, अगर ये पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, टावर की हाइट आ जाएगी कि नहीं। अब इस ट्राइंगल में देखो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस में रिलेशन कौन देता है, tan देता है। तो भाई tan 30 लगाओ तुरंत, ये बराबर हो जाएगा AB बाई BC। tan 30 कितना, 1/√3। AB कितना है नहीं पता, BC कितना है, ये √3 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। भाई 20 पंजा 20 हो जाएगा, 20 और 1.7 मीटर और जोड़ दो, 21.7 मीटर आ जाएगी हाइट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 The tops of two towers of height x and y standing on the level ground subtend an angle of 30 and 60 respectively at the center of the line joining their feet
फाइंड x रेशियो y। पहले क्वेश्चन दिखाओ कितने लोगों ने लगाया है, कल ना परसों ना नरसों। The tops of two tower of height x and y standing on level ground subtend angle of 30 and 60 respectively। अच्छा एक चीज समझ लो, अगर जो चीज बड़ी होगी उसको देखने के लिए एंगल भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो x और y है, एक x हो गया और एक y हो गया। x कितना बना रहा है 30, ये कितना बना रहा है 60। ये है x और ये है y, ये हो गया, ठीक है। फाइंड x रेशियो y, इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, रेशियो निकालना है। और ये कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, यानी ये बिल्कुल बीचों बीच में। यानी अगर ये पूरी दूरी कितनी है, मान लो y या 2y मान लो, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी y, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये माइनस वाई 2y माइनस वाई वाई 2y इसीलिए लिया ताकि आधा आधा कर दें, ये बीचों बीच में है ना। अब दोनों x और नहीं y लेकिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि y तो ऑलरेडी ये ले चुके हैं ना, z ले लो। तो ये इतनी दूरी हो जाएगी z, और ये भी कितनी हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल में देखो tan 30 बराबर x बाई जेड होगा कि नहीं होगा, 1/√3 बराबर x बाई जेड होगा, तो z बराबर हो जाएगा x√3, होगा कि नहीं। एक बात हो गई। इस वाले में लगाओ tan 60 y बाई जेड, y है परपेंडिकुलर, ये है बेस, √3 y बाई, तो z बराबर कितना हो जाएगा y बाई √3। क्या ये बात समझ में आई। अब मुझे रेशियो निकालना है, ये एक बात हो गई। और ये भी z की वैल्यू, ये भी z की वैल्यू, दोनों को क्या रख दो, आमने सामने रख दो, रख सकते कि नहीं। √3 जाके इंटू कर जाएगा, √3 इंटू √3 3x होगा। हमें रेशियो चाहिए, तो y को इधर लेके चले जाओ, y अपनी जगह पे क्या छोड़ेगा 1, और 3 को इसके नीचे लेके चले जाओ, x रेशियो y कितना हो जाएगा 1:3। समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन द गिवन फिगर टावर दिया है, शेडो दिया है, सन्स एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है, हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। अ पोल कास्ट अ शेडो इतना, सन्स एलिवेशन इतना, हाइट ऑफ द पोल, हाइट निकालना है, शेडो मतलब बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, एंगल भी दिया है, tan यूज कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही वाहियात फिगर जो बना है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 15 का। द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना, डिस्क antenna is fixed at right angles to the wall AB and a rod CD is supporting that is and shown in the figure, इतना 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 sin tan थीटा निकालना है। यार निकल जाएगा कि नहीं। AC तुमको पता है, CD भी तुमको पता है, AC और CD दोनों पता है, ठीक है। tan थीटा और sec प्लस cosec दोनों निकालना है। देखो ऐसे समझो, सिर्फ इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, बाकी डिजाइन छोड़ दो। यहां पर कितना दे रखा है थीटा, AC पे ध्यान दो, AC ये 90 है, और AC कितना दे रखा है, AC कितना है बोलो, यहां पर D है, ठीक है। CD कितना दे रखा है 3 दे रखा है CD, और हमको निकालना क्या है tan थीटा निकालना है। अब tan कैसे निकलता है, देखो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस तो पता नहीं है, तो पहले तो बेस निकाल लो पाइथागोरस से। भाई 2 साइड दिए, तीसरी अपने आप निकल जाएगी, निकाल कर बस सॉल्व कर दो, हो जाएगा खत्म। क्लियर है कि नहीं। और जब सेक और कॉसेक भी निकल जाएगा, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। हाइपोटेन्यूज मेरे पास पहले से है, मुझे मेन काम क्या है एडी निकालना है, जो कि एडी इस क्वेश्चन में गिवन, एडी पाइथागोरस यूज करके निकाल लेना। क्लियर है कि नहीं, पाइथागोरस यूज कर लो भाई। ये हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है, तो 3 का स्क्वायर AD स्क्वायर, AC मतलब कितना 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 1.5 का स्क्वायर कितना होता है। चाहतो तो इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, घटाओ कितना बचेगा 75, ये अप्रोक्सीमेट होगा 676, अप्रोक्सीमेट होगा 2.6,
अप्रॉक्स वैल्यू होगी ये, ठीक है, क्योंकि 6.75 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, 676 का 26 होता है 676 का, तो इसको 2.6 ले लो अप्रॉक्स, है ना, बस सॉल्व कर लेना, क्लियर है। अच्छा इसके बाद आ जाओ 16। टू बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स अ क्लिफ ए बी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फिगर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है ना, देखो ये क्लिफ है, दो नाव है इधर, ये ऐसे दो नाव है, ठीक है, इन्होंने दे रखा है ये ए बी, ये क्लिफ हो गई ए बी, और एक कितनी है सी और एक कितनी है डी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 180 मीटर। जो नाव दूर होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा, और जो पास होगी उसका, जब किसी चीज से दूर रहोगे तो कम एलिवेशन पे भी देख सकते हो, जैसे जैसे उसके पास जाओगे एलिवेशन आग का बढ़ता जाएगा, किसी बिल्डिंग के करीब जाओगे तो और ज्यादा एंगल बनता चला जाएगा ना आग से, तो जितना दूर हो एंगल उतना छोटा रहेगा। खैर तो यहां से ये वाला 30 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, क्लिफ की हाइट को तुम h मान लो और इसको क्या मान लो, x मान लो। ये बात समझ में आ गई। अब हमेशा क्या देखोगे, दो ट्राइंगल, कितने, जब दो वेरिएबल हैं तो कम से कम दो ट्राइंगल भी तुमको चाहिए, और दोनों कौन से 90 डिग्री वाले, तो एक राइट एंगल कौन सा मिलेगा तुमको, ABC मिलेगा, तो पहले ABC में लगा दो, इन दोनों में रिलेशन कौन देगा, tan, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, tan 45 एक होता है, ये h है ये x है, यहां से निकल कर आया कि h और x आपस में बराबर है। दूसरा बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ABD, ये पूरा 90 वाला, भाई 90 वाला ही ट्राइंगल उठाना, दूसरा ट्राइंगल उठाया नहीं लगेगा, इसमें लगेगा tan 30 AB अपॉन क्या BD, tan 30 1/√3, AB है h और BD कितना है x प्लस 80, 180 लिख दिया गया, x प्लस 80 यही तो होगा। हमको निकालना क्या है ये बताओ, हाइट निकालनी है ना, तो इस x की जगह भी क्या इस्तेमाल कर लेना, h, पहले ये वंजा करो, x प्लस 80, ये इधर गया √3h। अगर हमको ये दूरी निकालनी होती तो हम h की जगह x रख देते, क्योंकि h और x बराबर है, लेकिन हमको h ही निकालना है तो x की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि x और h आपस में क्या है, बराबर है, h उधर जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, √3h में से h निकालना है तुमको, h को ले लोगे तुम कॉमन, इधर चले आओ, तो 80 बराबर हो जाएगा √3 माइनस 1, और h क्या हो गया कॉमन, तो h बराबर कितना हो जाएगा 80 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हमेशा रेशनलाइज करना जरूरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो इनटू किससे करोगे, कब से नहीं सोए हो, है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1, 2 से काटो 40, समझ गए, ये आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हो, कितने बजे सो के उठे हो, 12 बजे, और सोए कितने बजे थे, इतना कम क्यों सोते हो, थोड़ा और सो लो यार, अभी एग्जाम में बहुत दिन बाकी है, हम कौन एक साल अगले साल कंपार्टमेंट भर लेना, हम तो कह रहे हैं 10th फिर से रिपीट मार लेना 9 से, अभी सही है, तो ऐसे भी सो लेते हैं मन भर के, लेकिन तुम लोग 1 महीना बचा और सो लो। इन कौन सा क्वेश्चन पे पहुंचे हम लोग, 16 हो गए ना, 17 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। टावर और बिल्डिंग में बड़ा कौन है, टावर, क्योंकि जब बिल्डिंग के नीचे से देख रहे हैं तो ज्यादा एंगल बन रहा है, तो दो चीज बनाओ, ये टावर है और ये क्या है
बिल्डिंग है। अब देखो किसके बेस से कहां देख रहे हैं हम लोग, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर से जब इसके ऊपर देख रहे हो तो कितने का एंगल बन रहा है 30, और बिल्डिंग के नीचे से जब इसको देख रहे हो तो कितना बन रहा है 60। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या कह रहा है, निकालना क्या है हम लोगों को, एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द बिल्डिंग 60, टावर 50 मीटर हाई है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है नहीं है, और ये निकालना है एच, ए बी सी और डी। कैसे करोगे, पहले इस, हाँ पहले बड़ा वाला ट्राइंगल उठाओ, कौन सा हो जाएगा, डीबीसी। डीबीसी में कितना है, tan 60 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, डीसी 50, बीसी को मान लो x बराबर 50/√3, छोड़ दो। दूसरे ट्रायंगल में घुस जाओ, कौन सा दूसरा ट्रायंगल है, फिर tan इस्तेमाल करो, AB अपॉन CD, AB अपॉन BC, tan 30 1/√3, ABH BCX, x 1 x बराबर h√3। x की वैल्यू पहले से इन्होंने दे रखी है, कितनी 50/√3 दे रखी है, मतलब तुमने निकाली है, दे नहीं रखी है। √3 इंटू कर रहा, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड, √3 आके √3 से इंटू करेगा, 3 हो जाएगा मीटर। चाहो तो इसको 16 होल 2/3 मीटर लिख दो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है। 18, AB is tower of height 50, a man standing on its top observe two cars on the opposite sides of the tower। टावर है, एक कार इधर है, एक कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो 30 और 45, एक का 30 है और एक का, तुमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक इधर और एक कार इधर। हाँ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन उसमें भी है। यहां पर एक 30 ले लो और एक कितना है, ये 45 तो ये भी, ये 30 तो ये भी। टावर कितना हाइट है, टावर की हाइट कितनी है 60। दो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक, इसमें लगाओगे ये निकल आएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे ये निकल आएगा। परपेंडिकुलर दिया है बेस, tan वाला रिलेशन, परपेंडिकुलर दिया है बेस, दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया। 19, an aeroplane when flying at a height of 3125 meter, 3125 मीटर, पढ़ना आता है 3125, फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली। अभी वो देखा था, वो 1,07,676 कितना था, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं पढ़ पा रहे थे, 2-4 बार कहीं 10 लाख 70,000 6,000 पता नहीं क्या लगा डाले उसमें। ऐसे लोगों को देखकर बहुत ही मतलब अंदर से वो मिलता है मोटिवेशन, कि जब इनको जो है 1,07,000 कुछ पढ़ना नहीं आता है और ये एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम लोग भी जिंदगी में कुछ न कुछ कर ही लेंगे, है ना? ऐसा नहीं फीलिंग आती तुम लोगों को? तुम सो ले तब तो उसको कुछ फीलिंग आए, वो पता नहीं कहा लिए बैठा है, नींद में बैठा है। क्वेश्चन कहाँ देख रहे हो तुम, एनसीईआरटी है क्या वो? हाँ, टेबल लिए बैठे हो, महीने बाद पेपर है, टेबल याद नहीं है, वैल्यू ही नहीं याद है। An aeroplane when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant while the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 and 60. Find the distance between the two planes at that instant। समझ में आया? एक प्लेन है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और वो एक दूसरे प्लेन के ऊपर से गुजरता है जो उससे नीचे उड़ रहा है ना? तो जब वो दूसरे प्लेन के ऊपर पहुंचता है, यहां से उड़ता हुआ आया, यहां पर है ये एक प्लेन, इसके ऊपर से निकला है ये, ठीक है, ये पूरा तुम्हारा बेस है। तो यहां से जो इसकी पूरी, जो ये जो ऊपर वाला है, इसकी पूरी दूरी कितनी है
और एक प्लेन यहां पर है, इसके ऊपर से ये निकला है। अब ये कह रहे हैं भाई कि एंगल एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 30 एंड 60। यानी किसी पॉइंट से देख रहे हैं तो एक का एलिवेशन 30 है और एक का 60 है, तो जो ऊंचे पे होगा उसका एंगल भी ज्यादा होगा। यानी नीचे वाले का इसका कितना है 30 और इसका कितना है पूरा का पूरा 60। गेम खत्म। बोलो, पूरा दे रखा है ना 3125। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में जब तुम लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें बेस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं। और जब छोटे वाले पे लगाओगे तो ए भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी पता है। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो DAC में देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, क्या लगाएंगे tan 60, बेस निकल कर आ गया। फिर इस छोटे वाले में परपेंडिकुलर निकालना है लेकिन इस बार बेस पता है, फिर tan लगाएंगे, ये निकल आया ना। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, दोनों प्लेन के बीच की दूरी ही तो बतानी है। तो 3125 में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे, ये वाली दूरी निकल आएगी। करने की जरूरत तो है नहीं, समझा दिया, आसान है ना, बहुत ब्रिलियंट हो तुम लोग। ये एक क्वेश्चन ले दे क्लाउड वाला है, दिक्कत देता है तो ऐसे कह रहे हैं 10-15 तो क्वेश्चन है क्लाउड वाले। 20 द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60. Find the height of the tower. बात समझ में आई कि नहीं? हम फिर से पढ़ें। ये टावर है, जब ये 60 डिग्री है तो इसकी कुछ ना कुछ शैडो बन रही है। बोलो, मान लो ये शैडो एक्स की बन रही है। अब जैसे जैसे सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है, यानी जैसे जैसे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है, शैडो लंबी होती चली जाती है। सूरज जैसे जैसे ढल रहा होता है, शैडो तुम्हारी बढ़ रही होती है ना, शाम में देखा है। तो जब ये एंगल यानी इसका जो एल्टीट्यूड यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो तुम्हारी शैडो 40 मीटर, टावर की जो शैडो है 40 मीटर बढ़ गई। यानी ये वाला कितना हो गया, बस अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। पहले इस वाले में लगाओ, h और x में रिलेशन आ जाएगा, फिर पूरे बड़े वाले में लगा देना, काम खत्म, x और h सब निकल कर आ जाएगा। बोलो, डाउट तो नहीं है कोई? हो डाउट तो समझाएं, मतलब लगाएं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं है ना, ठीक है। 21 द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट इतना इतना आर कनेक्टेड विथ अ वायर। अब एक 20 मीटर का है, एक 28 मीटर का है, दो टावर है, एक 20 का, 28 वाला जाहिर सी बात है लंबा होगा, ये हो गया। इनको एक वायर से ऐसे 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 तुमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्ट किया है तो यहाँ से अपने आप ऐसे ऐसे बराबर कर लेना ताकि तुमको प्रॉपर ट्राइंगल दिखने लगे ऊपर, ये हो गया। द वायर इज इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल एट एन एंगल ऑफ 30, यानी यहाँ पर जो हॉरिजेंटल बोलेगा तो समझ जाना कि एक सीधी लाइन जो जा रही है उससे एंगल कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, लग जाएगा कि नहीं। ये दे रखा है 20, ये पूरा कितना दे रखा है 28, 20 के सामने ये भी कितना होगा, तो ये बचा कितना, जब ये 8 है तो ये आ जाएगा 8√3। जब ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये निकल कर आ जाएगा, बात समझ में आई। तो जो ये होगा वही ये होगा 8√3, और ये तुम्हारा क्या है, यही तो लेंथ ऑफ दी वायर है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है, साइन यूज कर लेना, हो जाएगा काम। क्लियर है। 22 देखो, 22 ठीक 18 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह देखो 22 है। टू मेन ऑन ईदर साइड ऑफ अ क्लिफ, 75 मीटर बीच में क्लिफ है, एक आदमी इधर और एक आदमी इधर, एक का एलिवेशन 30 बना रहा है, एक कितना बना रहा है 60 बना रहा है, दो ट्राइंगल मिल गए, काम खत्म। दोनों आदमियों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखो ये बीच में 75 मीटर की क्लिफ है, एक आदमी इधर से बना रहा है 60, एक आदमी इधर से बना रहा है बोलो 30। इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे ये दूरी आएगी भाई, परपेंडिकुलर तो दिया ही है, बेस निकल आएगा कि नहीं। इस वाले में लगाओगे परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकल आएगा, दोनों को ऐड कर देना। अब तुम लोग अगर फिगर ही ना बना पाओ वहां तब तो बड़ी दिक्कत है,
बना बनाया फिगर आ गया तब तो मार दोगे, हो सकता है चौका। लेकिन अगर फिगर बनाने को आ गया तब तुम लोग क्या करोगे ये पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो 16 की ही कॉपी है। ये सब तुमको लगाना है, बस ना हम कहते जाए कॉपी है, तुम लोग कहते हो हाँ बोले तो थे ये उसकी कॉपी है उसकी कॉपी है, होगा बैठ जाओ बस। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। एक ब्रिज है अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ ब्रिज, रिवर नीचे होगी ऊपर क्या होगा ब्रिज होगा, तो इसी तरह से क्या बना देना ब्रिज बना देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिगर भी हालांकि बना ही हुआ है, ब्रिज की हाइट कितनी है पानी से ऊपर 8 मीटर, ठीक है। एक तरफ का डिप्रेशन 45 है, एक तरफ का बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। विद ऑफ द रिवर, ये एक किनारा है ये एक किनारा है, विद यानी दोनों किनारों के बीच की दूरी ही तो नदी की चौड़ाई होगी, तो ये और ये निकाल के जैसे ऐड किया था इसमें भी करेंगे, डिप्रेशन से एलिवेशन अपने आप निकल कर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 23 में कोई दिक्कत है? 24 में आ जाओ। 24 क्या कह रहा है, A moving boat is observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 to 45. ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सब उसी पैटर्न के आते हैं। कोई अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुमको लगेगा कि हाँ भाई ये तो हम पढ़ के आए थे, तो वही वाला क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है भाई, मूविंग बोट है टॉप ऑफ अ 150, ये 150 मीटर की हाई क्लिफ है, यहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमने देखा कि इसका एंगल कितना है 60, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 इन 2 मिनट्स। यहां पर एंगल कितना है 60 डिग्री है, जैसे जैसे दूर जाएगी एंगल कम होता जाएगा, है ना। थोड़ी देर बाद एंगल कितना हो गया 45, ये कह रहा है। कितनी देर में हो गया 2 मिनट में, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी देर में कवर करी है 2 मिनट में कवर करी है, ठीक है। तुमको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द बोट बतानी है, टाइम दिया है और स्पीड ऑफ द बोट इन्होंने मीटर पर आवर में कही है। एक बात बताओ, अगर ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, टाइम दिया ही है कि 2 मिनट में ये वाली दूरी कवर हुई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल आएगी कि नहीं, निकाल लो। सबसे पहले देखो बड़े वाले ट्रायंगल में जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये छोटे वाले में जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा 150 अपॉन बी सी, tan 60 है √3, 150 बाई बी सी, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 150 बाई √3। क्या ये बात समझ में आई? बड़े वाले में यूज करो, tan 45 ए बी परपेंडिकुलर, बी डी बेस, tan 45 होता है 1, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। क्या बात समझ में आई? ए बी कितना पता है हमको, देखो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, क्योंकि हमको सी डी निकालना है, तो बी डी को हमने लिखा बी सी प्लस, और ए बी कितना दे रखा है 150, बी सी हम लोगों ने यहां से निकाल ही लिया था, इसमें से ले जाके इसको घटा दो, यही तो होगा। ये जाके इधर इंटू करेगा, एक काम करो 150 को कॉमन ले लो, 150 बाहर है, ये √3 बन जा, √3 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से जरा ऊपर नीचे इंटू मारो, तो 150 √3 में इंटू करेगा 3 √3, और अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 3 से काटो 50, और ये हो जाएगा 3 माइनस √3, चाहो तो इसमें से √3 को और बाहर ले लो, 50 √3 - 1, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है ये तो, कोई बात नहीं। √3 की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो, मीटर पर आवर में निकाल लेना, ठीक है। ये यहीं पे रख के वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद 2 मिनट में, ये मीटर में आ गया, उसके बाद 2 मिनट में करना है, तो नीचे 2 मिनट रखना और उसको किस में बदल देना, आंसर देख लो कितना आ रहा है।
वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके सॉल्व कर लेना, उसके बाद स्पीड निकल जाएगी। फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। क्या फिगर बनेगा? यहां से टावर का एलिवेशन कितना है बोलो? डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों दे रखा है। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 60 है, यानी ये 60 मीटर है, ये वाले कितना है 60 है, ये 7 के मीटर, ये भी कितना होगा 7 होगा 7 के सामने। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट 45, ये 45 है, तो ये भी, ये 7 है तो ये भी निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 45 पे दोनों बराबर होते हैं। तुम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, डायरेक्ट नहीं लिख देना, 7 आ जाएगा। tan 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी 7 आएगा, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। यहां पर tan 60 लगाओगे, ये 7 है तो ये 7 √3 आएगा। पूरा निकालना था टावर का, 7 और 7 √3 को ऐड कर देना। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, कितने हो गए 25। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन देखो फिर है 26। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, यानी वो 10 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है एक आदमी। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60, यानी इसी तरीके का क्वेश्चन है। तुम डेक के ऊपर यहां खड़े हो, सामने हिल है, हिल का एलिवेशन दिया है और फुट का उसके डिप्रेशन दिया है। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बोलो? क्लियर है? तो इसी तरह से लग जाएगा। लग जाएगा नहीं, कल तुम हमको को ला के दिखाओगे क्वेश्चन करके, तुम लोग इसे नहीं लगा के लाओगे, फिर कह दोगे हाँ लग जाएगा। कल ही 30 क्वेश्चन देखेंगे, कितने हो गए? हाँ, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 एंड 60। टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हो, इसका मतलब टावर से बिल्डिंग है ना। तुम कहां खड़े हो? टावर पे। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। टावर के टॉप का कितना है? अब बताओ, कोई बात नहीं। क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग कितनी है 50 मीटर की, तो 50 के सामने ये भी कितना होगा 50 होगा। अब इसका जो डिप्रेशन इन्होंने दिया है कितना कितना दे रखा है इन्होंने 45 और 60, यानी जब यहां पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा। और जब यहां पे देख रहे हैं ये पूरा कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको मान लो h, ये h है तो यहां पर इस वाले में तो ये भी 45 है, तो ये h है तो ये भी कितना होगा, ये h है तो ये भी कितना होगा h। बात समझ में आ गई? अब बड़े वाले में यूज कर लेना h + 50, ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, h यहां से आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके tan 60 डालना, h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 50 में ऐड कर देना, टावर की हाइट निकल कर आ जाएगी। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? √3 की जगह 1.73 यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो फ्लैग स्टैफ वाला, फॉरेन में आया है 2016 में। उसको यहाँ लखनऊ वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, देख लो। फॉरेन देख के डरो नहीं, हो सकता है नेपाल वेपाल में आया हो। 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टैफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैफ, ये टावर, टावर के ऊपर से यहां क्या रख दो, ये कितने का है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द 60 एंड 40। अब ये देख रहे हैं ना किसका एलिवेशन, तो फ्लैग स्टैफ की बात कर रहा है, तो इसके टॉप का कितना है
60, यानी ये पूरा कितना है 60, और ये छोटा वाला ये कितना है 45। 45 है 30 है 45 है। टावर की हाइट निकालनी है, करेक्ट टू 1, ये h ले लो, ठीक है। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा h हो जाएगा, जब छोटे वाले ट्राइंगल में यूज करोगे। फिर बड़े वाले में यूज कर लेना, बड़े वाले में परपेंडिकुलर 7 प्लस h हो जाएगा, बेस h हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना इसके बाद, ठीक है। √3 की वैल्यू ले लेना, √3 की वैल्यू 1.73, सॉल्व कर लेना। टाइम क्या हुआ, ठीक है। 29 देखो, द एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at instant। ये क्वेश्चन अभी वही नहीं है जो उसमें था 3125 मीटर और इस दूरी पर उड़ रहा था, इस बार कितने पे उड़ रहा है 4000 मीटर पे उड़ रहा है, बात तो सेम ही है, ठीक। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है 29, उसी पैटर्न पे ये लग भी जाएगा। 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप फ्रॉम द फुट इतना, टावर इतना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। टावर के नीचे से बिल्डिंग को देख रहे हो, बिल्डिंग के नीचे से टावर को देख रहे हो, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 30 भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। तो बस 30 तक अभी रोकते हैं हम लोग, उसके बाद 30 नेक्स्ट वाले में हम लोग कवर करते हैं। इसमें जो सिमिलर पैटर्न के होंगे वो छोड़ देंगे, जो जो हमको लगेगा कि हाँ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं किए हैं, ये इस 30 क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुए हैं या एनसीईआरटी में नहीं हुए हैं, बिल्कुल अलग से क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। लेकिन ये 30 उससे पहले लगा के आओगे, इससे पहले कि पीट दिए जाओ यहाँ कस के। जो हर एग्जाम में छुट्टी लेके बैठ जाते हो घर पे, इस बार अगर नंबर नहीं है तो पटक लूंगा, मारूंगा तुमको कम से कम 1.5-2 घंटे, क्लास नहीं चलेगी, खाली तुमको मारूंगा। मैं थक जाऊंगा तो ये एक एक लोगों का नंबर लगा दूंगा कि एक एक लोग आओ मारो, बीच बीच में गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, फिर कल जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हुए हैं वो हम लोग कर लेंगे, है ना। मुंह धुल के आया करो, होया करते हो जब देखो तब, वैल्यू टेबल नहीं याद है यार,